पोजीशन के हिसाब से, मतलब बट फिर भी वो रैंकिंग होगी जैसे सेकंड मोस्ट करप्ट स्टेट इन द कंट्री, तो वैसे हमारी रैंकिंग से नीचे से कितनी है और ऊपर से हम लोग ठीक है। How fair बट ये हमारे कमिश्नर साहब से ज़्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगे उस चीज़ के बारे में। बट जो मुझे असाइन किया गया था, मुझे यही था ऑफिस में एडवाइजरी जारी करें कि भाई विद रेफरेंस टू दिस, अगर आपको कोई किसी ने ऐसा किया हुआ है, गलती की है किसी ने, तो पहले भर दें, नहीं तो उसके बाद फिर वो जो आएंगी देन ही विल हियर फॉर क्वाइट ए वाइल मिस्टर एमपी राजेंद्र साहब, right from COVID time to up till now. Recently, I would like to quote a example कि मेरे ऑफिस को भी एक नोटिस आया था पिछले कुछ दिनों पहले, उसमें कुछ कैश की ट्रांजैक्शन थी जो हमारे डिपार्टमेंट की हुई थी, तो उसके बारे में वो नोटिस था। नेचुरली जब इनकम टैक्स का नोटिस आता है तो हर किसी को पसीना आता है, ये एक मजाक की बात नहीं, बट इट्स अ सीरियस मैटर। तो हमने अपने जो अकाउंट्स मैटर्स वाले हैं उनसे कंसल्ट किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंसल्ट किया। दैट वाज डिपोजिशन ऑफ जो एंट्री टैक्स दिया जाता था यहाँ पे जब टैक्स पोस्ट अप्रूवल हुआ करती थी, तो क्योंकि वो पैसेंजर गाड़ियों से लिया जाता था, कैश में लिया जाता था, तो कैश में ही जमा होता था, तो दैट वी हैव टू एक्सप्लेन कि एक में 50% एक्स्ट्रा देने के बाद तो वो लोग बच सकते हैं प्रोसिक्यूशन से। और बहुत सारे अभी आपने पेपर में पढ़ा होगा स्टेट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वजह से, इवन कुछ प्रोफेशनल जो हैं उनके ऊपर भी अलॉज हुई एंड पीपल आर कमिंग, वो बता रहे हैं कि वो कई बार वो कहते हैं जी हमारी इनेबिलिटी है, हमने तो बताया नहीं, किसी टाउटर ने भर दिया, किसी ऐसे बंदे ने भर दिया, उन्हें बोल दिया, उसने कहा जी मैं रिफंड दिलवा देता हूँ आपको, आप मुझे इतने पैसे दे दीजिए। तो जिस दिन आपका सिग्नेचर उस रिटर्न के नीचे आपके नाम से होते हैं, ये समझ लीजिए इट इज ए काइंड ऑफ ए एफिडेविट, आप जो दे रहे हैं रिटर्न ऑफ इनकम, इट इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। और आप समझ सकते हैं कि गलत एफिडेविट देने का परिणाम क्या होता है। और आप सब लोग, हम सब लोग एम्प्लॉय हैं, इस एम्प्लॉय को बहुत सारी तलवारें लटकी होती हैं, आपके ऊपर बहुत सारी चीजें छोटे स्ट्रेन कर लिया। So additional DC ma'am is here from the income tax department. Deductions and exemptions के बारे में कि जो एक एम्प्लॉई का एक धर्म भी है और लेना भी चाहते हैं, बट हमारा ये कहने का मतलब है जो मैं अभी बात कर रहा था कि डिडक्शंस लेने का भी मैं जैसे आपको बताता हूँ, कुछ चीजें हमारे नोटिस में आई, फ्रॉडुलेंट डिडक्शंस, फ्रॉडुलेंट एग्जेम्पशंस और फ्रॉडुलेंट रिफंड्स क्लेम। आप जैसे मैं बात कर रहा था, हमारे प्रिंसिपल कमिश्नर साहब ने एटलीस्ट पूरे JNK में 2 लाख से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन लोगों को आइडेंटिफाई किया है कि जिन लोगों के डिडक्शंस फेक डिडक्शंस हैं, फेक एविडेंसेस उन्होंने दिए हुए हैं, और उन लोगों को हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उसी सिलसिले में जब हम लोगों ने इसको देखा, हमने एक एडवाइजरी चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की। आप यकीन मानेंगे कि 15 मार्च से लेके 31 मार्च के बीच तक मोर देन 50 करोड़ एक्स्ट्रा टैक्स जो जमा हुआ 15 दिन के अंदर अंदर। जिन लोगों को हमने कहा कि भाई आपकी प्रोसिक्यूशन हो सकती है, जो सो मोटो उन्होंने किया, और गवर्नमेंट ने कहा कि आप पेनल्टी भर के आप इसको रिवाइज कर दीजिए, तो हम आपको कुछ नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी कहा कि अवेयरनेस प्रोग्राम देने से अगर लोगों में एक आती है, 31 जुलाई तक हमारे पास टाइम है, और एक टैक्स का एक दायित्व है उसको भी निभाना है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ऑन करना है। इस प्रकार ये लोग काम करें ताकि इन फ्यूचर में टैक्स एवेजन या कुछ प्रकार के मसले ना हो। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने आज जो प्रोग्राम यहाँ पे किया है, क्योंकि मैं इस वक्त 2 डिस्ट्रिक्ट्स को हैंडल करता हूँ, सांबा और कठुआ दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को, और मैंने सभी DDOs को यहाँ पे कॉल किया है और लिंक के थ्रू भी उन लोगों को हमने समझाने की कोशिश की है, क्योंकि गलत फ्रॉडुलेंट डिडक्शंस और फ्रॉडुलेंट एग्जम्पशंस लेने के बाद जो टैक्स उनका
फॉर्म 16 में काटा गया उनको वो वापस लेने की उन्होंने कोशिश की है, और इसका डाटा हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख से ज़्यादा है पूरे प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स श्रीनगर के पास। और ये जो वर्कशॉप आज हमने की है, जो आउटरीच प्रोग्राम किया है, ये प्रिंसिपल कमिश्नर मिस्टर MP सिंह सर जो श्रीनगर में कार्यरत हैं, वहाँ पे उन जिनके अंडर में ये सारी चीज़ आती हैं, प्लस साथ में राजीव गब्बोत्रा यहाँ पे जो जॉइंट कमिश्नर हैं, जो आज किसी वजह से नहीं यहाँ पे पहुँच पाए, उनका आना था, तो उनकी गाइडेंस में ये सभी चीज़ें हो रही हैं। और मैं सभी एम्प्लॉयज़ से, DDOs से, लोगों से और एक सोसाइटी से जो भी रिटर्न फाइल करते हैं, उनको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि आपका टैक्स जो है ये सरकार के, इस कंट्री की वेलफेयर के लिए है, और इस सरकार की वेलफेयर और कंट्री की जो वेलफेयर है उसकी वजह से ही सारा चलता है। और फ्रॉडुलेंट काम, उसमें जितने भी एविडेंस के बिना आप काम मत करिए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि 31 जुलाई तक आपके पास टाइम है, ITRU फाइल करिए, और ITRU फाइल करने के साथ साथ 25% और 50% की जो पेनल्टी है और इंटरेस्ट है जमा के उसको जमा करवाइए, ताकि आप आने वाले समय में किसी भी ऐसे अनटूवर्ड इंसिडेंट से जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर को कार्रवाई करे, उससे आप बच सकें। क्योंकि अभी हम सिर्फ एक ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के ऊपर चल रहे हैं। जिन्होंने फेक रिफंड्स लिए हैं उनके ऊपर लीगल क्या एक्शन हो सकता है? यस, अभी मैं आपको बताऊं, श्रीनगर में जो आपने न्यूज़ सुनी होगी अभी पीछे, 400 से ज़्यादा जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर FIR लॉन्च हुई है। कई प्रोफेशनल जिन्होंने उसमें हेल्प किया उनके ऊपर भी कार्रवाई चल रही है। तो इसी तरह हम नहीं चाहते कि बहुत सारे लोगों के ऊपर इतने से कार्रवाई हो। हम चाहते हैं कि लोग अपना काम, अपना दायित्व पूरा करें और इस कंट्री की वेलफेयर में आगे अपना हिस्सा दें। मोस्टली हम देखिए जब ITR फाइल की जाती है तो जितने प्रोफेशनल लोग हैं, CA हैं या व्हाटएवर जो भी हैं, वो उनको एक एडवाइजरी इशू करते हैं कि हम आपका रिफंड दिलवा देते हैं, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो क्या उन लोगों आप उन लोगों के झांसे में मत आइए। जो आपका एक्चुअल है उस पर जाइए, जो आपके एविडेंसेस हैं उनके पर जाइए, जो आपने DDO को सारी चीज़ें जो डिक्लेयर की हैं विद एविडेंस, उसके ऊपर आप काम करिए। किसी के झांसे में नहीं आना है। कई लोग यहाँ पे आते हैं कि जी मैं आपको इसमें इतना करवा देता हूँ, रिफ़ंड करवा देता हूँ, वो नहीं है, वो गलत है। आपकी कॉन्शियस, क्योंकि आप जब नीचे वो साइन करते हैं अपनी जो इनकम टैक्स की रिटर्न है, उसमें नीचे एक एफिडेविट के रूप में लिखा होता है कि आपने जो कुछ भरा है वो सही भरा है और इसके अलावा नहीं भरा है। अगर आप गलत करेंगे तो प्रोसिक्यूशन और बाकी सारे कोर्सिव मेजर जो है ना आपके ऊपर हो सकते हैं। मैं एज एन इनकम टैक्स ऑफिसर कठुआ आप सब लोगों से अपील करता हूँ, सभी मेरे डिस्ट्रिक्ट के भाइयों से, DDO से, एम्प्लॉय से, कि कम बाहर आइए, बाहर आकर अपनी सारी जितनी भी पुरानी अपने गलतियाँ की हैं उन चीज़ों को सारा सुधारिए और 31 जुलाई से पहले अपनी सारी रिटर्न जो फाइल करें।